नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट इन चीजों में गलती करते हैं कि यहाँ पर आपको डिजिट लिखा हुआ शो करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 41, 90, 59, 98 ऐसा लिखा होता है। इसे लिखा होता है सीरियल हिसाब से, या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में बदलो। तो हिंदी वालों के लिए है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी किसी चीज को अगर अवरोही क्रम बोल रहा है तो आप बड़े से छोटे की तरफ चलोगे, और आरोही क्रम बोल रहा है तो छोटे से बड़े की तरफ चलोगे। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमने पहला क्वेश्चन लिया 29, 50, 30, 1, 59, 80 ये लिखा हुआ है, और यहां लिख दिया कि इसको अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम या फिर मान लो आप डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको इसमें चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। यानी आपको घटते क्रम में इसको लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? घटता क्रम। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा। तो देखिए इसमें 29, 50, 30, 1, 59, 80 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 80। तो सबसे पहले हम 80 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उससे छोटा देखेंगे 59, फिर उससे छोटा हमारा 50, उससे छोटा हमारा 30, और उससे छोटा हमारा 29, उससे छोटा 1। तो ये सीरियल इस हिसाब से हम बनाएंगे। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। ऐसे करेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं एक आरोही क्रम का एग्जांपल। आरोही क्रम का कैसे लिखेंगे हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। इसी को देख लेते हैं आरोही क्रम। इसमें हम क्या करेंगे? पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। कौन सा? सबसे छोटा। तो 8 है हमारा। फिर कितना हमारा? 29, 30, 50, 59, 80। इस तरीके से हम लिखते हैं आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो घटता क्रम और बढ़ता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी हमने समझा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अभी हमने आपको प्यार से समझाया था, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, जो अभी हम किसी बच्चों को यहाँ पर बुला के देखेंगे उसे क्या समझ में आया, उससे ये सवाल हम सॉल्व करवाएंगे कि उसे ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर हमने 2 सवाल दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 और 2 सवाल। और दूसरा सवाल है दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 1 और 2 सवाल, ये टोटल मिला के 4 सवाल है। अब हम किसी एक बच्चे को बुलाते हैं और उससे देखते हैं उस बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। चलो बस तुम आ जाओ। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया? ठीक है। अब ये 2 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। ये लो मार्कर। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 16, फिर 30, फिर 34, फिर 80, फिर 512। पहले इसमें आएगा 2, 4, 6, 8। अब आएगा इसके बाद 10, 10 के बाद आएगा, 10 के बाद कौन सा आएगा? 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 105, 105 के बाद आएगा 120। अब हम ये वाला करेंगे, इसमें बड़े से छोटे में जाना है। तो पहले आएगा 190, फिर उसके बाद आएगा 190 के बाद आएगा 120, फिर आएगा 100, फिर आएगा 90, फिर आएगा 10, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8। इसमें भी वही करना है। 320 आएगा पहले, फिर 144, 105, फिर 30 नहीं 91, फिर 30, 31, फिर 30, फिर 12। हमारा हो चुका है सर। इस बच्चे ने सवाल किए हैं, देखिए अब हम चेक करते हैं। देखिए उसने पहले किया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमने क्या बताया था आपको? बढ़ते क्रम में लिखना, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा, इस तरीके से। तो देखिए उसने पहले 2, 3, 5 जो सारे नंबर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, उसने एकदम सही किया है। ठीक। दूसरे में देखिए यहाँ पर हमने दूसरा सवाल दिया था, उसमें यहाँ पर जो है हमारा
उसने दोबारा ये वाला भी सवाल किया और एकदम ये वाला सवाल भी एकदम हमारा सही है। अगर देखिए दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, बच्चे ने ये भी लिखा है, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 120 जो है हमने 2 बार लिखा हुआ था, तो उसने 120 को भी एक ही बार लिखा है। ठीक है, तो बाई मिस्टेक 2 बार लिखी थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सवाल उसने सही किया है। ठीक है, अगला वाला है, अगला वाला देखिए ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये वाला भी एकदम सही किया हुआ है। तो ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।